आज सबोपदेशक का अंतिम अध्याय यानी 12वां अध्याय पढ़ा जाना है, जिसमें 14 वचन है और भाइयों का टीम आज पढ़ेंगे। तो पढ़ने वाले एक मैं हूँ, जयवीर चौधरी जी हैं, विश्वनाथ प्रसाद जी हैं, इंद्रासन राय जी हैं। तो 1 से 4 तक मैं पढ़ूंगा, 5 से 8 तक जयवीर चौधरी जी पढ़ेंगे, 9 से लेकर 11 तक विश्वनाथ प्रसाद जी पढ़ेंगे और अंत में 12 से लेकर 14 तक इंद्रासन राय जी पढ़ेंगे। तो वचन को पढ़ने से पहले मैं एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा। धन्यवाद 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 पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, पवित्र आत्मा, जीवित परमेश्वर, स्वर्गदूतों के दूत, दया करने वाला, करुणा करने वाला, शांति आनंद से भरने वाला, पापों से छुटकारा देने वाला परमेश्वर आप हैं। आपको लाख लाख धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, लाख लाख बधाई देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं पिता, जो आपने हमारे पापों के लिए, इस जगत के पापियों के लिए प्रभु जी अपना जान दिया है पिता परमेश्वर, और फिर से पुनर्जीवित होके हमारे बीच में उपस्थित हैं पिता। इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो अंतर्यामी परमेश्वर है, दया करने वाला, करुणा करने वाला परमेश्वर है। तो सच्चा और जीवित खुदा है पिता परमेश्वर। आपको लाख लाख बधाई देते हैं, लाख लाख धन्यवाद करते हैं। तो महान है, पवित्र है। इस जगत में केवल आप ही एक सच्चा ईश्वरों के ईश्वर हैं पिता परमेश्वर। आपको धन्यवाद करते हैं। आपने अपनी बुद्धि से आकाश बनाया, इस संसार को बनाया, इस संसार के लोगों को बनाया। इसके लिए आपको लाख लाख धन्यवाद करते हैं पिता। लाख लाख धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा, तेरी जय जयकार करते हैं प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, आप महान हैं, आप आदर के योग्य हैं, महिमा के योग्य हैं पिता परमेश्वर, प्रशंसा के योग्य हैं पिता परमेश्वर। जितना भी प्रशंसा करें, तारीफ करें, कम है प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, आपने गर्मी से राहत दिया है पिता, इसके लिए धन्यवाद करते हैं राजा। तू महान है, तेरी महिमा पूरे संसार में फैली हुई है पिता परमेश्वर। आपका नाम को बच्चा, बूढ़ा, जवान, हर एक गली, शहर, नगर और देश विदेश में लेने वाला बन जाए पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, धन्यवाद करते हैं। जितना भी प्रशंसा करें, तारीफ करें, कम है प्रभु, क्योंकि आप बढ़े और हम घटे। धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, महिमा, इज्जत, गौरव, जलाल यीशु नासरी आपको देते हैं और मधुर मीठे नाम से आशीष मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिताजी, आमीन। आइए, मैं परमेश्वर का जीवित कलाम को हम पढ़ेंगे। सभी लोग ध्यान पूर्वक सुने और मनन करें। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इसमें नहीं लगता। इससे पहले कि सूर्य और प्रकाश और चंद्रमा और तारागण अंधेरे हो जाएं और वर्षा होने के बाद बादल फिर घिर आए, उस समय घर के पहरुए कांपेंगे और बलवंत झुक जाएंगे और पिसनहारियां थोड़ी रहने के कारण काम छोड़ देंगी और झरोखों में से देखने वालियां अंधी हो जाएंगी और सड़क की ओर से किवाड़ बंद होंगे और चक्की पीसने का शब्द धीमा होगा और तड़के चिड़िया बोलते ही एक उठ जाएगा और सब गाने वालियों का शब्द धीमा हो जाएगा। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर की धन्यवाद हो आज की सुबह के समय के लिए, जो हम सबको प्रभु ने आज लुक इन जीसस प्रोग्राम में जो इकट्ठे किए हैं, उसके लिए प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद। आइए, सब उपदेशक जो अंतिम आज है, जो 12 अध्याय तक है और 5 से लेकर मैं 8 तक पढ़ूंगा। आइए,
फिर जो ऊंचा हो उसे भय खाया जाएगा, और मार्ग में डरावनी वस्तुएं मानी जाएगी, और बादाम का पेड़ फूलेगा, और टिड्डी भी भारी लगेगी, और भूख बढ़ाने वाला फल फिर काम न देगा, क्योंकि मनुष्य अपने सदा के घर को जाएगा, और रोने पीटने वाले सड़क सड़क फिरेंगे। उस समय चांदी का तार दो टुकड़े हो जाएगा, और सोने का कटोरा टूटेगा, और सोते के पास घड़ा फूटेगा, और कुंड के पास रहट टूट जाएगा। तब मिट्टी जो की त्यो मिट्टी में मिल जाएगी, और आत्मा परमेश्वर की पास जिसने उसे दिया लौट जाएंगी। उपदेश कहता है, सब व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। आमीन। परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो। परमेश्वर की प्रेजेंट में सभी संतों को स्वागत करता हूँ, और दसनोह जोड़ करके सभी को अभिवादन करता हूँ। जय मसीह बोलता हूँ। उपदेशक जो बुद्धिमान था वह प्रजा को ज्ञान भी सिखाता रहा, और ध्यान लगा करके और जांच परख करके बहुत से नीति वचन कर्म से रखता था। उपदेशक ने मन भावने शब्द खोजे और सीधे से ये सच्ची बातें लिख दी। बुद्धिमानों के वचन अंकुर का समान होता है, और सभाओं के प्रधान का वचन गाड़ी हुई कीलों के समान है, क्योंकि एक ही चरवाहे की ओर से मिलते हैं। आमीन। प्रभु की धन्यवाद हो। आगे आप कराड़े जी आप पढ़ेंगे। आगे पास्टर आप सिंह कराड़े जी आप पढ़ेंगे। इंद्रासन भैया रुक जाए, पास्टर जी को पढ़ने दीजिए। आगे के भाग पास्टर आप सिंह कराड़े जी पढ़ेंगे। आप म्यूट में हैं पास्टर जी, आप म्यूट में हैं पास्टर जी। पास्टर आप सिंह कराड़े जी। तो पढ़िए इंद्रासन भैया। आ गए आप सिंह कराड़े जी आ गए। हाँ सर, जय मसीह। सबोपदेशक पुस्तक अध्याय 12 से पढ़ना है आपको। आखिरी भाग मदन कुमार जी बोलेंगे। सर, कितना 12 से 14 तक सर। 12 से 14 तक। सर अध्याय मेरे पास 12। अभी मेरे पास बाइबल नहीं है, मैं थोड़ा बाहर से अभी घर पे जा रहा हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं है, बना रहिए। पास इंद्रासन राय जी है, वो पढ़ेंगे। प्रभु की धन्यवाद हो। सभी को प्रेस द लॉर्ड। जय मसीह। आइए हम प्रभु को कलाम को पढ़ें। हे मेरे पुत्र, इन्हीं से चौकसी सीख। बहुत पुरुषों को की रचना का अंत नहीं होता, और बहुत बढ़ना देह को थका देता है। सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मानना और उसकी आज्ञाओं का पालन करना, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यह है, क्योंकि परमेश्वर का कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वो भली हो या बुरी, न्याय करेगा। आमीन 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 आमीन। सारे भाइयों की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। मदन जी आपको भी धन्यवाद। संगीता बहन भाई मुंबई के लिए रवाना हो गए हैं। भैया उनको ना चालू से जाना है तो
टिकट नहीं है ना। क्या बोलना चाहते हैं, बोलिए स्पष्ट में। कह रहे हैं कि चालू से उनको जाना है तो टिकट नहीं है, तो थोड़ा प्रार्थना करें कि अच्छे से मतलब सब सीट मिले। चालू से जाना है उनको। ओके ओके ओके। चालू टिकट से जाना है तो बहुत ही मुश्किल होगा। मऊ से मुंबई तक रवाना होंगे। प्रभु चाहे तो रिजर्वेशन हो सके। जी। भाई के लिए प्रार्थना करेंगे हम। गरिमा के हरिदेव, लिए भी बात कीजिएगा सर, गरिमा का आज एग्जाम देने जा रही है। गरिमा के लिए प्रार्थना करेंगे। यात्रा में जाने वाले भाई के लिए प्रार्थना करेंगे। पास्टर हरिदेव चौधरी जी, छोटा सा प्रार्थना करेंगे आप। पास्टर हरिदेव चौधरी जी नेपाल से। जी सर, जी जी, जय मसीह की। आइए पास्टर करेंगे। क्या प्रार्थना करूं सर, क्या प्रार्थना? मऊ में संगीता बहन के पति यात्रा में जाने वाले हैं, मुंबई के लिए रवाना होंगे मऊ यूपी से। चालू टिकट से नहीं जा सकते थे, इसलिए रुक गए हैं। परमेश्वर करे रिजर्वेशन हो जाए और यात्रा काम करने जाए भाई। और गरिमा मदन कुमार जी के बेटी, आज एग्जाम है, आज परीक्षा देनी है, पेपर है। इन दोनों विषयों के लिए प्रार्थना। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर, हम लोग आपके चरणों में आते हैं, आपकी उपस्थिति में आते हैं, आपके नज़दीक में आते हैं, क्योंकि आप हम लोगों का बाप है, आप हम लोगों का सृष्टि करता है, उद्धार करता है, जीवन को स्वामी है। हे पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ पिता, हे परमेश्वर, जो आपको बेटा जो अभी यात्रा में जा रहा है पिता परमेश्वर, जो काम के लिए जा रहा है पिता परमेश्वर, स्वर्गदूत के पहरा खटा दीजिए, उसके साथ में रहिए पिता हे परमेश्वर, सुरक्षा दीजिए ताकि वो महसूस कर सके मेरे पिता मेरे साथ में था पिता परमेश्वर। हे पिता, आपने कभी भी ऐसा बोल दिया है कि मैं तुमको कभी भी नहीं छोड़ूंगा, कभी मैं नहीं तियांगा, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तेरा राजा हूँ, मैं तेरा मालिक हूँ। सारा दुनिया छोड़ देगा लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं साथ में रहूंगा। वही बात पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, उसको अपने साथ में रहते साथ में है पिता। ऐसे ही प्रार्थना करता हूँ पिता, जो गरिमा जो बहन है, वह आज एग्जाम है पिता परमेश्वर, एग्जाम देने के लिए हे पिता परमेश्वर उसको सद्बुद्धि, सद्ज्ञान और सामर्थ्य और शक्ति दीजिए। और पिता परमेश्वर बुद्धि विवेक दीजिए, बुद्धि और विवेक समझ शक्ति आपके ओर से आते हैं हे पिता परमेश्वर, शांति आपकी ओर से आते हैं पिता परमेश्वर। वो एग्जाम दे करके सफलता दीजिए, आप महिमा लीजिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद मेरे प्यारे खुदा, मेरे प्यारे परमेश्वर, हम लोग जितने जीसस में जुड़े हैं हम सब लोग का आशीष दीजिए पिता परमेश्वर, आपको महिमा होने पाए पिता। धन्यवाद हे पिता परमेश्वर, ये जीवन आत्म प्राण शरीर आपके हाथ में रखते हुए पिता परमेश्वर, मैं विनती प्रार्थना चढ़ाता हूँ हम लोग का उद्धार करने वाला प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम में, आमीन। जय मसीह की, प्लीज लॉर्ड। आमीन। जय मसीह आपको भी पास्टर हरिदेव चौधरी जी, बहुत बहुत ओके सर। धन्यवाद आपका। यीशु मसीह का वो प्रतिज्ञा को पढ़ेंगे हम। पास्टर जयवीर चौधरी जी है फिर से नेपाल से, सामने आए एक बार और वो प्रतिज्ञा पढ़ेंगे। यूहन्ना सुसमाचार 14:3 को पढ़ेंगे। जी सर, आइए। परमेश्वर पिता ने हम सबको बाप दादाओं के साथ प्रतिज्ञा किया है, जो प्रतिज्ञा की हम रोज पढ़ते हैं। परमेश्वर हमें आशीष दे। आइए सुसमाचार की यूहन्ना का पुस्तक 14 अध्याय का 3 पद पढ़ते हैं। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। आमेन, 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 आमेन।